बाबा साहिब ने कितना कुछ दे दिया है। बाबा साहिब ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, जिसे अपने दुखों से मुक्त होना है उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना होगा उसे पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना अगर लड़ने गए, अगर यही नॉलेज हमें नहीं पता होगी तो हम सब याद रखेंगे कि अच्छा आज इसका व्रत रखना है, आज सोमवार का रखना, आज मंगल का रखना, आज बुध का रखना है, ये सब याद रहेगा। लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि संविधान ने आपको इक्वल स्टेटस दिया है। आपको संविधान ने तो ये कहा ही नहीं कि आप अपने आप को इंफीरियर। जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सुधीर जी आपका खास करके, आपने मुझे कांटेक्ट किया, और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। पिछली बार के लिए ऐसा लग रहा था क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना का पता नहीं चलता। तबीयत तो थोड़ी बहुत ख़राब थी, लेकिन लगा कि नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो अपने साथ पता नहीं कितनों को ले जाऊँगी तो सोचा घर पे ही रहती हूँ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आप सब इतने इनक्रेडिबल लोग, जैसे जब मैं यहाँ एंटर करी तो मुझे सब ने बताया कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पहले एक ऐसे इंसान है जो पहली बारी प्रोफेसर बने थे, वो भी यहाँ पे बैठे थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पत्रकार भी हैं, और बच्चे छोटे छोटे देखकर मुझे इतना अमेजिंग लग रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी वांट। और मुझे आपने यहाँ पे बुलाया, ये सम्मान दिया, ना कि आप सबका हौसला, जज्बा, जोश देखकर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ही हिम्मत आ रही है। बहुत सारी ऐसे अन्य लड़कियाँ जो आई थिंक इस टीवी मीडिया, इस चैनल के थ्रू और आपके थ्रू जो दूर बैठी देख रही होंगी, दोज हु आर ड्रीमिंग फॉर अ बेटर टुमारो, दोज हु dreaming for a better place, a place to be heard, place to be recognized, place to have a freedom, to have a equal opportunity, equal share in the society, a place to be an achiever or to be fearless, to make a dent wherever we can. तो मेरी एक यही छोटी सी अप्रोच रहती है कि जो संविधान ने जो हमें हक दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं, जो बेसिक चीज़ बाबा साहिब ने हमें समझाया था, जिसकी वजह से आज शायद मैं आपके बीच में यहाँ खड़ी हूँ, दैट इज़ आई थिंक एजुकेशन। आप सब मुझसे एग्री करेंगे, एजुकेशन इज़ द बेसिक टूल, इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट किसकी एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन, एक औरत की एम्पावरमेंट। बहुत अच्छी चीज़ बाबा साहिब ने कही थी कि किसी भी समाज कितनी भी उपलब्धि हासिल कर ले, कैसा भी हो, पता चल जाएगा कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर उस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, बेहतर है, तो वो समाज की तरक्की, उस समाज वो कितना एम्पावर्ड है, आप वहीं से पहचान लिए जाएंगे। और एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताबें, ज्ञान से मेरा मतलब ज्ञान अपने में ही, ज्ञान की परिभाषा बहुत बड़ी है। किसी भी चीज़ का ज्ञान होना, अवेयरनेस होना, अवेयरनेस जिस तरह से आज अभी सुधीर जी इस मंच से एक अवेयरनेस दे रहे थे आपको कि पाखंड में नहीं जाना। पाखंड क्या है? आई थिंक हमारे समाज की महिलाओं को, एक औरत हूँ, शायद आज यहाँ पे पुरुष बैठे थोड़ा ऐसा ना समझे कि बाइस्ड बोल रही है, सिर्फ महिलाओं के लिए बोल रही है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बात सुनी जाए, हमें समझा जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर ज्ञान होगा, बाबा साहिब की वो बात मुझे याद आती है कि बिना ज्ञान के आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा हाँ, अच्छा सर कह रहे हैं महिलाएं उस तरफ बैठी। जी जी, विशेष क्योंकि पिछली बारी जब मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था इस सम्मान के लिए, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो यही कहा गया था कि आपको महिलाओं के लिए कुछ बोलना है, महिलाओं को और जागरूक करना अपने राइट्स के लिए, कि संविधान में उनके हक की बात क्या है उनके लिए। तो मैंने भी कुछ दिन पहले एक मीटिंग अटेंड करी, इंटरनेट पे मीटिंग थी, डॉक्टर उदित राज ने वो मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ सुनने को मिली कि हमें, खासकर महिलाओं को, हमारे समाज के महिलाओं को, हमें आई थिंक सारे पाखंड या त्यौहार क्या है या रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या हैं, सब इस तरह के कुकर्म, सॉरी मैं त्योहारों को नहीं कह रही, बट यूजुअली इस तरह की चीज़ें याद रहेंगी। बट आई थिंक हमें ये कभी याद नहीं रहेगा कि संविधान में हमारे हक कहाँ है, हमारे राइट्स की बात कहाँ है, कौन सा आर्टिकल वुमेन के लिए
है, उसके एम्पावरमेंट की, उसके राइट्स की बात करता है, मुझे नहीं लगता हमें अच्छे से पता होगा या हमने पढ़ा भी होगा। सो दिस इज़ द अवेयरनेस, दिस इज़ द नॉलेज, द रियल नॉलेज वी नीड टू हैव। अगर यही नॉलेज हमें नहीं पता होगी तो हम सब याद रखेंगे कि अच्छा आज इसका व्रत रखना है, आज सोमवार का रखना है, आज मंगल का रखना है, आज बुध का रखना है, ये सब याद रहेगा। लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि संविधान ने आपको इक्वल स्टेटस दिया है। आपको संविधान ने तो ये कहा ही नहीं कि आप अपने आप को इन्फीरियर समझें। आपके पास तो उल्टा ज़्यादा हक है। संविधान अगर दूसरी औरतों के लेवल पे अपने आप को देखें, आपके पास बहुत अधिकार है। आप भी बात हो रही थी मेरी इस मीटिंग से, इस सभा से पहले बाहर बैठे बात हो रही थी कि आजकल बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर रुचि बढ़ रही है महिलाओं की या लोगों की इन जनरल। पर देखा जाए तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी कार्य बुरा नहीं है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आज आप कितना एम्पावर्ड फील करें अपने आप में, एक अलग स्पेस, एक अलग फ्रीडम, आप अपने आप को कुछ समझ पा रहे हैं। तो एक वुमेन का फ्रीडम, बिकॉज वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। अगर हम देखा जाए तो वुमेन को कभी किसी ने औरत, हमें क्यों दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को, हाथरस में जो केस हुआ, ऐसे घर का कोई कूड़ा कचरा ना जलाए जैसे हमारी बेटी को जला दिया, मजाक है क्या। वी नीड टू बी एम्पावर्ड। मैं कहती हूँ जितनी आज महिलाएं यहाँ पे हैं, आप लोग अलग से यहाँ पे आएँ, मीटिंग्स करें, अपनी महिलाओं को जागरूक करें, हक की बात बताएं। भगवान बुद्ध ने कितना कुछ दे दिया है आप लोगों को, बाबा साहिब ने कितना कुछ दे दिया है। बाबा साहिब ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, जिसे अपने दुखों से मुक्त होना है उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना होगा उसे पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना अगर लड़ने गए तो हार निश्चित है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो लड़ कैसे पाएंगे। आप लड़ पाएंगे, आप कभी लड़ नहीं पाएंगे। आपके अंदर हौसला, आपके अंदर हिम्मत, ताकत तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे, ज्ञान रखेंगे किसी भी चीज़ का। आज आपके पास ये भी हक है कि आपको कोई पुरुष बाहर सड़क पे 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए बुरी नज़र से देखे तो आप उसको अंदर करवा सकते हैं। क्या पता है आपको ये? आप किसी को घूरने भी नहीं दे सकते अपने आप को। क्यों हमारी आज अगर आप NCRB की रिपोर्ट देखें तो, सॉरी मैं इस मन से ये बात कहना चाहूँगी कि हर 5वीं औरत दलित महिला है जिसका शोषण होता है, जिसका रेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, हमें अपने हक के बारे में नहीं पता। आज हमें अगर हमारे हक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में पता चल जाए, अरे हम तो वो लोग हैं, मांस दे दो चमड़ा बना देंगे, नहीं क्या करेंगे ना। तो अपनी मेहनत देखिए कि हम लोगों ने जो पाया है वो मेहनत से पाया है। हमारे पास मुफ्त का कुछ भी नहीं है। देयर वाज नथिंग बिफोर अस की टेबल पे है और हमें जाकर मिल गया। हमने सब मेहनत से सीखा है। बस जागरूक हो जाएंगे तो आधी लड़ाई हमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। हमारी लड़ाई ही समाज में समानता की है, बराबरी की है, अपने हक की है, अपनी हिस्सेदारी की है। जितने आबादी में है उसका 2% भी हमारे पास नहीं है। सो इट्स बेटर टू रिकॉग्नाइज अपनी स्पेस, अपना फ्रीडम, अपनी डिग्निटी। As a woman, we need to be what? Educated. At the most first priority हमारी होनी चाहिए awareness, knowledge। तो ये बहुत अच्छा एक मीडियम है। सर आपने जो भी कहा, ये आज के दिन की भी मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे इस मन से बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलने में भी कि हम 2 डॉटर्स हैं और बड़ी सिस्टर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ही हैं। My parents has always taught me to be fearless, to be brave and bold। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम बेटी हो तो अपने दायरे में रहो। Be bold, face the difficulty, opportunity, nail it। तुम्हारे दस्तक दरवाजे पे है अपॉर्चुनिटी, तुम अपनी मंजिल रास्ता खुद खोजो। तुम्हारे अंदर अगर टैलेंट है तो रास्ता अपने आप निकाल लोगी। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों को, बहनों को रोके ना। एज कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। एज सिर्फ एक इट्स ए नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। एज इज़ नथिंग। सो आई थिंक आप सब जो यहाँ वुमेन बैठी हैं अपनी कला पहचाने। आप सब, हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से लड़ने की कि हमारे पास एक बुकिश नॉलेज ही होगी तो ही हम कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्ञान है आपके पास घर पे। इतने अब तो पकोड़े बनाने वाले भी कितनी ऊपर जाकर बैठे हैं। तो आप अगर पकोड़े बनाते हैं, केक बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, तो आप उस चीज़ों को बिजनेस में लाइए, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखिए जो कैपिटलिज्म आ रहा है ना सोसाइटी में, एक पूंजीवाद जो फैल
रहा है, उसने आप ही की तो मेहनत का फ़ायदा उठाया है, उसने आपको एम्प्लॉय कर लिया क्योंकि आपके पास गुण है। अगर आप अपने गुण को समझ गए और खुद ही यूटिलाइज कर लिया, 5 लोग कम्युनिटी बना ले, फ्रेंड सर्कल बना ले, उसमें देखें कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है, एडवाइजेज ले, एक्सपर्ट्स बैठे हैं पढ़े लिखे, हमारे समाज के सीनियर्स। जैसे अभी जब मैं अंदर एंटर करी तो एक अंकल है, वो मुझे बोलने लगे, बेटे अब आपका टाइम है, हम तो जाने वाले। मैंने उन्हें वहीं रोक दिया कि आप ऐसा ना करें, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है, हम यहाँ हैं, आपका जोश था, हमारा आज ये हौसला है, आपके उस जोश से जज्बे थे, आज हम यहाँ हैं। तो आप लोग भी ऐसा काम करें, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानें, अपने राइट्स को पहचानें और मीटिंग्स करें, ग्रुप्स बनाएं, आगे जाएं। आप किसी भी लेवल पे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। घर बैठे महिलाएं आज यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स, आप जो घर पे खाना पकवान बनाती हैं वो आप बनाएं, उसकी वीडियोस बना दें, आप बाहर दे सकती हैं, दुनिया देखेगी, देश विदेश में देखेंगे। आपके पास जो ज्ञान है, आप यूट्यूब से अपना ज्ञान दें, वीडियोस से, फेसबुक से। और रही बात एंड में, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है आप सबको, हमारे समाज को सोशल मीडिया की ताकत को पहचानने का, क्योंकि आज मैं इस मंच पे सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हूँ। मेरी आवाज़ सुनी गई, मेरे को पहचाना गया कि नहीं, समाज के प्रति दर्द है, बर्दाश्त नहीं होता था। यूथ थे, यूनिवर्सिटी में लड़ते थे, बोलते थे, अपने हक के लिए खड़े हो जाते थे, लड़ते थे, बिना डर के खड़े हो जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट होता था, चाहे वो रिजर्वेशन पे अटैक था, चाहे वो हमारे एक्ट्स को डिल्यूट करने की साजिशें थी, हम लड़ते थे। आप भी अगर इस तरह से अपने हक को समझ गए, सोशल मीडिया की ताकतों को, अपनी मम्मी को, सब लोग अपनी मम्मी को ये कहें कि चाय के साथ बिस्कुट पकौड़े दे, उनको बोले मम्मी फेसबुक पे आओ, यूट्यूब पे आओ, सोशल मीडिया पे आओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी लड़ाई आप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जीत सकते हैं। देयर इज़ नो वन who is going to support you in the main media and the main field. So please recognize the power of this media, social media and such organizations, such congregations। अगर इस तरह की जो सभाएं हैं, संस्थाएं, कॉन्ग्रेगेशंस हैं, इस तरह का जो एक माहौल है, आप यहाँ पे आएँ, आप 10 से 10 कनेक्ट हो गए, आगे बढ़ेंगे, आपको हिम्मत आएगी, आप आगे जाएंगे, सीखेंगे, फिर आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, आप एक बार ही खड़े हो जाएंगे, सब आपके साथ आएंगे। तो मेरे साथ अभी जो एक लड़ाई चल रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मेरी सत्ता में रहते हुए सत्ता पक्ष को चुनौती दी है और दूंगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, सच के साथ हूँ और यकीन है कि सच की हमेशा देर से ही सवेर से ही जीत होगी। तो इसी जज्बे के साथ मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी और यही चाहूँगी कि अब दोबारा जब भी मुझे यहाँ पे बुलाएं, और मैं खुद बोलने की बजाय बहुत सारी ऐसी महिलाओं को यहाँ सुनना चाहूँगी अगली बार। और आप सब ये प्रण लेके जाएं कि अपनी महिलाओं को जागरूक करें और उनको अपने साथ इस मंच का संचालन भी महिला भी करें। सर, मैं यही चाहूँगी आपसे। ठीक है, थैंक यू जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा